गरीब, क्या हाल चाल। मैं भी गरीब, तुम भी गरीब, मैं गरीब हूँ। कोई गरीब नहीं होता यार। देखो ऐसी बात ये है, एक चीज़ समझो। पहली बात तो भाई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को बहुत बहुत बधाई। खैर हमारी बधाई देने से क्या होगा, है ना, वो सुन भी नहीं रहे होंगे, बट फिर भी दिल से दुआ है, बहुत खुश रहें, बिजनेस आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े, बहुत अच्छा है। तो कल 12 जुलाई है, शुभ विवाह शुरू हुआ और आज 9:30 बजे शादी हो जाएगी। बट देखो, मैं अच्छी बात यह है कि जो प्री वेडिंग था उसका बहुत हाइप हुआ। बस में भर के स्टार को बस में भर के उठा के ले गए और नचवा दिया, इधर रिहाना को नचवा दिया, उधर सुंदर पिच्चई से लेकर अभी जॉन सीना नाच रहे हैं। भाई जॉन सीना ऐसे 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 यू कैन सी मी ऐसे, भाई बहुत मजा आई उनका डांस देख के। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, शादी हो जाएगी आज, खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन यार बहुत ज्यादा मीडिया में चल रहा है। मैं अपने पर्सनल व्यूज यहां पे देना चाहूंगा, ठीक है ना, कि ये वो बोले कि जियो के पैसे बढ़ा दिए, पैसे से शादी कर रहे हो, शर्म नहीं आती, बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया, घर वापसी, बॉयकॉट जियो ट्रेंड हो रहा है हर जगह। ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। तो पहली बात तो आपको क्या लगता है, हाँ देखिए हम तो बुलाए नहीं गए हैं ना, आप बुलाए गए होंगे, है ना। ठीक है, कोई बुलाया गया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार, है ना, कैसा नज़ारा था सब। ऐसा कोई नहीं है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो आज शादी को अटेंड कर ही रहे, डेफिनेटली। ठीक है, पॉलिटिशियंस जाएंगे, मैंने जैसा कि बताया कि अभी सुंदर पिचाई से लेकर एप्पल के सीईओ तक, वो म्यूचुअल सैमसंग के जो मालिक हैं, वो सब देखने को हमको मिले, सब आए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये शादी है, हमको क्या समझना है, आपको इतना ये आपको जानना पड़ेगा। पहली बात भाई, अंबानी की शादी है, अपने को क्या, बस इतना याद रखो। मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वही देश को एक्चुअल में चलाता है, क्योंकि वो पैसा, वो लिक्विडिटी जो है वो देता है। रिलायंस में लाखों लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं। मुकेश अंबानी के बहुत सारे, हर बिजनेस में उनका हाथ है। आप विश्वास नहीं करोगे, बट आपने बचपन में या अभी भी जब आप पिक्चरें देखते होंगे तो कहते हैं कि अब हमको अपने ये जो कारोबार है, हमारे बिजनेस रिश्ते हैं, लेकिन अब हम इसको एक काम करते हैं कि पर्सनल रिश्ते में अब हम लोग समधी बन जाते हैं। वक्त आ गया है कि अब हम लोग अपने इस प्रोफेशनल रिश्ते को पर्सनल रिश्ते में बदल दें। देखा होगा आपने। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अब जैसे राधिका मर्चेंट भी अगर बात करो, यहां तो दोनों बिजनेस परिवार से आते हैं, तो कई बार शादियां बिजनेस डील की तरह भी होती हैं। कार्ल मार्क्स कहते थे ना, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये जितने भी बड़े लोग हैं ये तुम्हारा काट रहे हैं। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने बोला था कि शादी भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, अगर देखो तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जन्म जन्म के साथ माई फुट, कुछ नहीं भाई, जहां पैसा वहीं जाता। और सही बात भी है। तुम किस हिसाब से बोलते हो लौंडे लोग कि हम शादी करेंगे, पहले कुछ बन तो जाओ। क्यों लड़की तुमको छोड़ करके ना जाए, तो मुझे एक कारण बताओ, है ना। बाल बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, पहले उस लायक बनो, कमाओ। हाँ, कमाना पड़ेगा भाई, उस लायक बनना पड़ेगा। और लड़कियों से भी मैं यही बोलना चाहूंगा, तो ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सच में है। कहीं ना कहीं वो रिश्ता खत्म, पहले के जमाने के नॉर्म्स को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। जिस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बनाया था वो बहुत सही बनाया था। बाल विवाह नहीं, ठीक है, बाल विवाह को बिल्कुल भी मैं तवज्जो नहीं देता हूं, लेकिन जो सिस्टम था एक प्रॉपर, ठीक है। लेकिन आज तो लगता ही शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। और देखिए शादी जैसे अभी उन्होंने बोला था, वो कौन, क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी बड़ा वायरल हो कि शादी करनी क्यों भाई। ओशो कहते थे कि भाई प्यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शादी तो एक सामाजिक ठप्पा है कि हाँ भाई आप दोनों साथ में रहोगे जिंदगी भर, लेकिन प्यार एक यूनिवर्सल चीज है इस दुनिया में। खैर मैं कहां से कहां आ गया, उसको छोड़े फिलॉसफी को। लेकिन मैं कहने का मतलब मेरा ये था कि बिजनेस परिवार एक दूसरे में शादी करते हैं ताकि उसका और बिजनेस बढ़े। अब अगर अंबानी एक तो लोगों को ये सबको बुला रहे, भाई वो क्यों ना बुलाए, आप मुझे बताओ। क्या आपको पता है कि जो रिहाना है उनकी कंपनी में इंटरेस्ट है अंबानी का, उनका कौन सा ब्रांड है, उसके कुछ परसेंटेज शायद उनके पास है। ऐसे ही एप्पल की अगर बात करें तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। जितने भी अंबानी की शादी में आए हैं उनका एक बिजनेस एंगल है। मैं यकीन से कहता हूं जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको अगर न्योता आया होता ना, एक सेकंड नहीं लगता उनको जाने में। आधे लोग तो इसलिए गुस्से में है कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया, वो लोग कहीं ना कहीं जलन कि भाई ये लोग जा रहे हैं। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अंबानी है, वो उनका पर्सनल मैटर है, और जिसको भी वो बुला रहे हैं उससे उनका बिजनेस ही बढ़ेगा। ठीक है, और जो अंबानी है उन्होंने
मतलब हर एक बिजनेस में उनका हाथ है, हर एक बिजनेस में उनका हाथ है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है, कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, मुझे पर्सनल दिक्कत किससे है? मुझे पर्सनल दिक्कत है कि शादी को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो उनकी पर्सनल मैटर है, लेकिन आप उनसे इंस्पायर ना हो जाए, बस दैट्स इट। अंबानी अपनी पूरी दौलत का खाली 1%, उससे भी कम यूज कर रहे हैं। अगर उनके पास 1000 रुपए तो 100 रुपए वो यूज कर रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं तो पैसा लुटा रहे हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आम इंसान अपनी शादी में 50 से 60% खर्च कर देता है, ये बेवकूफी है। अब ये सब शादियां जो हैं ये क्या बनती है, ये एक तरीके से वो बन जाती है, इंस्पिरेशन बन जाती है बाद में कि हमको तो ऐसे ही कुर्ता, हमको तो ऐसी शादी करवानी है। शादी मुझे लगता है, देखो क्या होता है ना कि आप शादी को लगता है कि इंसानों को लगता है कि भाई शादी एक ही बार होगी, ऐसा इवेंट एक बार होगा। आप अपने आप को उस काबिल बना लो ना कि इस तरीके के इवेंट, मतलब शादी वाला नहीं लेकिन बाकी जैसे आप हमेशा लाइमलाइट में रहो, इतना काबिल बना लो अपने आप को। तो भाई यहां पे जो लोग हैं, शादी का मार्केट सबसे खतरनाक है और शादी में बहुत फालतू एक्सपेंस होता है। आपको क्या करना है, शादी सिंपल से सिंपल रखो, दैट्स इट। मेरा एक दोस्त है, मैं अब वो बोल रहा था, मैंने कहा कि भाई उसके पास इतना पैसा नहीं था, मैंने कहा भाई शादी आराम से करो। नहीं, कर्ज लेके शादी करते हैं, मैक्सिमम लोग कर्ज लेके शादी करते हैं, शादी के लिए लोन लेते, क्यों लेना है भाई? तो बात इतनी सी है कि भाई जो शादी है उसको आप कर लो। जैसे अब मैंने जो एंगेजमेंट की थी मैंने घर में ही कर ली थी जाके, है ना, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। तो अगर आपके पास है तो आप करो, नो डाउट। लेकिन इसमें नीतीश कुमार से मुझे लगता है कि लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, यामी गौतम से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कितने सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने शादी बहुत ही शांत तरीके से की है। अब मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपके पास इतना पैसा, आप शादी करो, खूब अच्छे से करो, बहुत बढ़िया तरीके से करो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप लोन ले रहे हो शादी के लिए, तो वो एक डेंजरस थिंग है ना। वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी वापस नहीं आना है, वो एक लॉस एसेट है, मतलब एसेट क्या ही बोले। तो ये चीज आपको समझनी है। बैक टू अंबानीज, भाई अंबानी सबको बुला रहे, बुलाने दो। हाँ, एक चीज मुझे सही नहीं लगी कि अब अंबानी की शादी में ट्रैफिक डाइवर्ट है 12 से 14 जुलाई को। हालांकि इसका एक रीजन ये दिया जा सकता है क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं। देखिए, ये जितना बड़ा इवेंट हो रहा है, भारत भी शोकेस हो रहा है, भारत भी पूरी दुनिया के सामने जो है वो सामने आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कहता ना कि ग्लोबल शादी है, हर जगह के भाई टोनी ब्लेयर आए और हर जगह के लोग जो है वो शादी में आ रहे हैं। एक पॉइंट ये है कि भारत गरीब देश है, हाँ आप ये मान के चलिए डेवलपिंग देश है। भारत में आधी से ज्यादा जनता गरीब है, और जो भारत कहते हैं ना कि इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, भाई पर कैपिटा इनकम में हम सबसे नीचे हैं। तो ये सरकार की दिक्कत है ना, ये किसी पर्सनल इंसान की दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, जैसे स्टडी ग्लोज आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको नौकरी देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। रिलायंस भी आगे बढ़ा है, बहुत स्टोर बनाए हैं उन्होंने, फैक्ट्रीज बनाई हैं, मेनी थिंग्स, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है उन्होंने। बड़े एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं ना कि जो बड़े टाइकून्स है, बिजनेस टाइकून्स, उनको हम डूबने नहीं दे सकते क्योंकि इससे इकोनॉमी डूबती है। हाँ, सरकार से जरूर शिकायत है, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, गंभीर मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। गंभीर मुद्दे जैसे पेपर लीक हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, अभी आईएएस का इशू हुआ, आपने देखा पूजा खेटकर वाला, और गरीबी को कैसे हटाएं, स्किल डेवलपमेंट हुआ, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगला मीडिया का रोल। देखिए, आप ये क्यों देख रहे हो, क्योंकि हर मीडिया वाला इसको कवर कर रहा है, हर कोई अंबानी की वेडिंग को दिखा रहा है, एवरीवन। तो इसमें गलती किसकी है? अगर आप डीप डाउन जाके देखो तो इसमें अंबानी की कोई गलती ही नहीं है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है मीडिया की, है ना। भाई जिसके पास जो है वो अपना दिखाएगा ही दिखाएगा, शादी हर कोई दिखाना चाहता है, यही तो एक दिक्कत की बात है ना। भाई मैंने क्या बताया, अंबानी के पास पैसा वो दिखा रहे हैं, हमारे पास नहीं है, तो क्यों दिखाने की जरूरत है ना। शांत से रह के शादी करो, लेकिन लगता है कि शादी ऐसी करें कि हर कोई याद रखे। कोई याद नहीं रखता गुरु, सब खाना खाने आते हैं, बस खाना खा के चले जाएंगे। खाना अगर 9 बजे शुरू हो जाए तो कोई जयमाल तक नहीं देखे। ठीक है, वो तो ये है कि बारात आती है तो बारातियों को रोक के रखा जाता है सबको कि भैया बारात आ जाए तो खाना खा लेना, वरना कोई सब निकल जाएंगे खाना खा के। तो सबको खाना खा के आना, शगुन देना, खाना खा के चले जाना, और फिर पंचायत करनी है कि ये खराब था, वो खराब था। मुझे पता है अंबानी की शादी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 110% जाएंगे, बोलेंगे बेकार है, हम तो एलियन को नचवा देते
तो ये हिसाब किताब है। अगला जो है, तो मीडिया को इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जियो की बात हो रही है कि भाई जियो का इन्होंने बढ़ा दिया, जो कि सही बात है, जियो का टैरिफ बढ़ा दिया। ये एक दिक्कत है, जब जियो आया था शुरुआत में तो उसने नेट को बहुत सस्ता कर दिया। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जियो की वजह से क्रांति आई, जहां हर कोई 3G अनिल अंबानी 3G में घुसे हुए थे, लेकिन यहां पे 4G की लाइंस बिछ गई थी। 2014 में 4G खरीद लिया, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। बहुत शानदार किताब है इस पे। और मुकेश अंबानी ने मौके पे छक्का मार दिया और पूरा 4G इनके पास, जियो फ्री निकाल दिया, क्रांति आ गई, सबके दाम नीचे गए। अगर जियो नहीं आता तो दाम आज बहुत होते, और मतलब उस समय मुझे याद है कि 2 GB 2.5 GB डेटा था, 10-20 kbps स्पीड आती थी। उस समय टाटा डोकोमो चलता था, सबसे सस्ता था, तो हम लोग वो रिचार्ज करवाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं, भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट है। ARP का इशू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अगर आप डीप डाउन जाके देखो ना, तो भाई टेलीकॉम कंपनीज को बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस है इस समय, वो लॉस में है टेलीकॉम कंपनीज। आधे से ज्यादा टैक्स भारत सरकार को, बिडिंग प्रोसेस, वो मैंने पूरा लेक्चर किया है, वो देना पड़ता है सरकार को। तो इस वजह से रेवेन्यू बढ़ा। बट इसमें देखिए आम जनता पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आम जनता भाई देखिए, जो लोग हैं वो नहीं, क्योंकि अभी हमारा यही प्रोजेक्ट होना चाहिए कि पूरे भारत को इंटरनेट दें, लेकिन अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो मुश्किल होगी। अब लोग सस्ते अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। टेलीकॉम एक बहुत, मतलब वही बता रहा कि सरकार को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रेगुलेशन कम करना चाहिए। एयरसेल बंद हो गई, आइडिया और वोडाफोन की हालत बहुत खराब है इस समय, खाली डुओपोली चल रही है, एयरटेल और जियो, यही दोनों हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। BSNL अपने स्ट्रक्चरल लैप्स के कारण बंद हुई। BSNL में बहुत खामियां थे, हालांकि लोग BSNL की तरफ जा रहे हैं। बंद तो नहीं हुई, तो सरकारी कंपनी, मतलब कहने का मतलब है वो डाउन गई, ठीक है ना। तो जो बात हो रही है कि भाई जियो के तो नहीं भरवाओ, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि फिर हर कोई रेवेन्यू जो बढ़ा देगा। तो अगर आप दोनों साइड से देखो, एक तरफ टेलीकॉम कंपनी को लॉस है, दूसरी तरफ प्राइस बढ़ रहे हैं। अब यहां पे ये बोला जा सकता है कि भाई अंबानी इतने अमीर हैं, इतना पैसा है, तो क्या थोड़ा लॉस नहीं झेल सकते आम लोगों के लिए? बिल्कुल वाजिब सवाल है भाई। जो चीज सही है वो सही है, थोड़ा सा लॉस झेल सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं मेरे भाई। कल को तुम भी बिजनेस करोगे तो कितना भी पैसा, तुम प्रॉफिट ही देखोगे। यही तो दिक्कत है कैपिटलिज्म में। यही तो बोला, वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म इज ऑलवेज गुड। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्स हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो बिल्कुल ये मानना है। आप क्रिकेट प्लेयर्स के, सबसे पहले क्रिकेट प्लेयर्स के ऊपर सवाल उठाओ। मैंने तो क्रिकेट अभी, क्योंकि वो बचपन से प्यार है तो देखते हैं हम लोग। हमको नहीं भूलना चाहिए कि जिस कंपनी की हमारे क्रिकेट प्लेयर्स जर्सी पहनते थे आज से, है ना, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, वो कंपनी ने कितना बड़ा घपला किया था। समझ गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? कितना बड़ा, आम जनता के पैसे खा लिए थे। आज क्रिकेट प्लेयर्स, मेरे पास इतने मैसेज आए दोस्तों, अभी मेरे पास 4 दिन पहले मैसेज पड़ा था एक बच्चे का बेचारा, कि उसका गेमिंग में बर्बाद हो गया वो, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप जो होती हैं। और हमारे क्रिकेट प्लेयर्स क्या, भारतीय टीम का स्पॉन्सर है। बर्बादी की तो हमने राह, और ये कौन राह तय करवा रहा है? चूज योर आइडियल्स वाइजली। हमारे क्रिकेट प्लेयर्स, गुटखा, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है। सचिन तेंदुलकर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, है ना। तो हम किनको आइडियल माने? इतना पैसा कमा चुका है, इतने पैसे लोग कमा चुके, क्या इनकी ये एथिकल नहीं है कि यार ये चीजें हमको नहीं, क्योंकि इसमें समाज पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा? नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही चल रहा है और यही कैपिटलिज्म है। तो हमको ये करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? पहली बात, आप इनकी शादी से इंस्पायर ना हो। दूसरी चीज ये है कि भाई अपने आप के अपने ऊपर मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम इस लेवल पे आ जाओ, तुमको हर कोई बुलाए, तुमको तुम्हारे मालिक के साथ उठना बैठना हो। मैंने बताया ना कि देखिए, जो आज गरियार हैं, कल उनको अगर मुकेश अंबानी एक अपॉर्चुनिटी देना, वो 1 सेकंड नहीं सोचेंगे, 1 सेकंड तुरंत भागेंगे। उनको शादी में बुलाया जाता, तुरंत भागते। क्यों? पता है क्यों? शादी में इतना अच्छा मौका है कि आप दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के CEO से मिल लेते, कोई बिजनेस आइडिया तुरंत उनको पिच करते, वहीं पे इन्वेस्टमेंट हो जाती। समझ रहे हो गुरु? तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है कि, तो भाई नहीं देखो, आप नहीं देखने की जरूरत है। मीडिया को भी नहीं कवर, ठीक है शादी है, हो जाने दीजिए। मीडिया भी कुछ ज्यादा ही कवर कर रहा है इसको, बहुत ज्यादा लाइमलाइट दे रहा है ना। तो ये मेरा पर्सनल मानना है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।